अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने डिस्कस करे थे एमसीक्यूज, आज मैं डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल। वो ऑलरेडी न्यूमेरिकल मैंने अपने शॉर्ट्स में और वीडियो में पहले भी अपलोड करे हुए, लेकिन आज के न्यूमेरिकल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि न्यूमेरिकल में मैं एक एक क्वेश्चंस के जो जो उसमें फॉर्मूला आ रहे हैं वो फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे और समझाएंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट चैप्टर। अच्छा, ये न्यूमेरिकल भी इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि एक एक न्यूमेरिकल का पेज नंबर, ठीक है, और बेस्ट न्यूमेरिकल जो एक्सपेक्टेड है इंशाअल्लाह ताला एग्जाम में आ जाए उस तरीके से डिजाइन है। तो इंशाल्लाह अगर ये सारे न्यूमेरिकल की आपने प्रैक्टिस कर ली चैप्टर वाइज, तो आपके न्यूमेरिकल का पोर्शन, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था एमसीक्यूज का पोर्शन उसमें कवर हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें आपके न्यूमेरिकल का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट न्यूमेरिकल है व्हाट इज द मास ऑफ सॉलिड आयरन रेकिंग बॉल, रेडियस 18 सेंटीमीटर, इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। इसमें जो है आपसे देखिए फाइंड आउट करने को बोला, मास फाइंड आउट करें। ठीक है, मास फाइंड आउट कर लेंगे सॉलिड आयरन रेकिंग बॉल। अब ये मास जो आपको फाइंड आउट करना है वो भी आयरन बॉल का, तो उसका फॉर्मूला मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब इसमें आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है, डेंसिटी गिवन है 7.8 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसको ग्राम क्यूबिक मीटर में, किलोग्राम क्यूबिक मीटर में लेना पड़ेगा। 7.8 ग्राम क्यूबिक मीटर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इसको आपको 7.8 केजी में लेना पड़ेगा। इसके बाद जो है इसमें जो आप फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, तो आप वॉल्यूम में, क्योंकि वॉल्यूम और सर्किल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4/3 पाई, और वॉल्यूम है तो आर क्यूब आएगा। डेंसिटी इसकी मदद से आ जाएगी। अच्छा, इसमें मैं वैल्यू बता दूं, 7.8 को जस्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 7.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर। ये इसकी डेंसिटी की वैल्यू आ गई। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 18 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप 100 से डिवाइड करके मीटर में। रेडियस हमेशा मीटर में होता है, तो आपके पास वॉल्यूम भी आ जाएगा, डेंसिटी भी आ जाएगी और मास फाइंड आउट हो जाएगा। सेकंड, the radius of the hydrogen atom is 0.53 multiplied by 10 की पावर -10 मीटर, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर। हमेशा याद रखिएगा जब भी छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, मीटर टू किलोमीटर कन्वर्ट करने जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहां मैंने राइट डाउन करा हुआ है 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो आप किस तरीके से राइट डाउन कर देंगे, 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 ऑलरेडी गिवन है। अब ये अपॉन में है, तो अपॉन का मतलब है 10 की पावर -3, नीचे ऐसे होगी 1/10 की पावर +3, जैसे ही ऊपर जाएगी तो -3। तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -13। गॉट इट। नेक्स्ट, मिलीमीटर। अब इसकी एक एक डायमेंशन देखते जाएं। अब जो मीटर से मिलीमीटर, बड़े से छोटे की तरफ जब जाएंगे मल्टीप्लाई होगा, मिलीमीटर से माइक्रो, मिलीमीटर से नैनो। ठीक है, मीटर से मिलीमीटर, मीटर से माइक्रोमीटर 10 की पावर 6, मीटर से नैनोमीटर 10 की पावर 9। सब पॉजिटिव होगा, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो सब पॉजिटिव होंगी वैल्यू, सिर्फ छोटे से बड़े की तरफ जाने पर डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन द एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग डायमीटर 5 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, डायमीटर को फर्स्ट ऑफ ऑल आप एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, डायमीटर है, d/2 करेंगी, d/2 करेंगे, ठीक है, आपके पास 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि रेडियस कभी भी सेंटीमीटर में नहीं होता, तो इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे आप। पाई की वैल्यू आपके पास गिवन है 3.142, रेडियस आपके पास आ जाएगा। पहले रेडियस के लिए डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर आएगा, फिर इस 2.5 सेंटीमीटर को अगेन 100 से डिवाइड करेंगे, मीटर में आ जाएगा, और देन आप अपना क्वेश्चन एरिया ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुडन पीस इज मेड इन डिफरेंट शेप, टेक लेंथ 1 मीटर। अच्छा, डिफरेंट शेप्स आपको निकालने, जिसमें आपके पास स्फीयर है, क्यूब है, सिलेंडर है, पिरामिड है। आपके पास लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है, दो चीजें गिवन है, और आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, जो ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, रेडियस की वैल्यू आपके पास 2 मीटर है, पुट करें, आपके पास आंसर रहेगा 2 का क्यूब निकल लेगा, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब सिंपल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सिलेंडर वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच,
पाई आर स्क्वायर एच, जो लेंथ है वही हाइट है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरीके से आप इसे मेजर कर लेंगे, पाई की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू। सेकंड पैरामीटर का फॉर्मूला है आपके पास वॉल्यूम 1/3 एल स्क्वायर और एच। तो इसमें भी आप इस फॉर्मूले को रख के पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, सेकंड चैप्टर की तरफ जाएंगे, काइनेमेटिक। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी थ्रो वर्टिकल अपवर्ड विद अ वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट इस मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। अब इसमें देखिए, इफ अ बॉडी थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड, यानी कि नीचे से ऊपर किसी बॉडी को फेंक रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बॉल है, उसको नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई आपके पास 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में होता है। मैक्सिमम हाइट निकालनी है आपके पास, विच बॉडी कैन रीच। अच्छा, जब नेगेटिव होगी, जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये ग्रेविटी जो है आपकी ये नेगेटिव हो जाएगी। तो आपको हाइट निकालना है, एस फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल कुछ नहीं है तो फाइनल 0 हो जाएगी। 2 ग्रेविटी की जगह पर 9.8, एस फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है हमें, और ग्रेविटी की वैल्यू भी -9.8 आएगी, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन है और इनिशियल की वैल्यू रख के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पेज नंबर भी है, बुक का पेज नंबर क्या है, वर्क एग्जांपल चैप्टर 2, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट आपके पास गिवन है, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक द स्ट्राइक द ग्राउंड, कितना टाइम लेगी, अगर एक बॉल ऊपर से छोड़े तो ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, ग्रेविटी गिवन है। अगर ग्रेविटी गिवन नहीं भी होती फिर भी हमें यह पता होता है कि ऊपर से जब कोई भी बॉडी फ्रीली नीचे की तरफ आ रही होती है तो उसमें हमारे पास ग्रेविटी का फैक्टर हो जाएगा, और इसमें सीधा है आपके पास सेकंड इक्वेशन में मोशन लग जाएगी। आपको इसमें टाइम निकालना है, डिस्टेंस 70 है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है क्योंकि फ्रीली मूव कर रही है ऊपर से, तो 0 हो जाएगा। तो ये टाइम इसमें फाइंड आउट करना है, 1/2 ए की जगह पे ग्रेविटी 10 आ जाएगी, और टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये भी आप पेज 57 चैप्टर 2 में मिल जाएगा। आपके पास फॉर्मूला लेगा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन मोशन। अ कार स्टार्ट फ्रॉम, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and after 20 seconds its velocity become 108 किलोमीटर, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। अच्छा, ये जो है इसमें बहुत एक छोटी सी ट्रिक लगी हुई है, बाकी क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब स्टार्ट में इसने रेस्ट ले लिया तो इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी हो गई 0, ठीक है। आफ्टर 20 सेकंड टाइम आ गया 20 सेकंड, इट्स वेलोसिटी बिकम 100 किलोमीटर पर आवर। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में नहीं होती, ये होती है मीटर पर सेकंड में। तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। एक्सीलरेशन आपको फाइंड आउट करनी है, टाइम आपके पास गिवन है। दोबारा बता रहा हूं, रेस्ट लेके कार स्टार्ट हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी 108 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड करेंगे, एक्सीलरेशन टाइम गिवन है और एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। पेज नंबर, चैप्टर नंबर सब मेंशन है, ऐसे ऑलरेडी चैप्टर 2 डिस्कस हो रहा है, बस पेज नंबर आप कंसंट्रेट कर लें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कार मूविंग ऑन अ रोड विद अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जैसे ब्रेक अप्लाइड हुए तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, डिक्रीज एट अ रेट। और इसमें अब ये देखिए, ये लिखा हुआ 6 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, हमेशा याद रखिएगा मीटर पर स्क्वायर सेकंड एक्सीलरेशन की बात कर रहा है। जैसे ही ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक्सीलरेशन जो है वो डी एक्सीलरेशन में चेंज हो जाएगी, तो ये 6 की वैल्यू जो है ये हमारे पास -6 हो जाएगी। फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग रेस्ट, आपको डिस्टेंस निकालना है। आपके पास 2 गिवन है, एक्सीलरेशन की वैल्यू -6 आएगी, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपकी 0 हो गई क्योंकि उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, इनिशियल आपकी 30 है। आपका वर्क एग्जांपल 5 है, बुक पेज नंबर 49 चैप्टर 2। चैप्टर नंबर 3, अ कार इज रनिंग इन अ सर्कुलर पार्ट हाईवे हैविंग अबाउट 1000 मीटर रेडियस। आपके पास रेडियस गिवन है, द मास ऑफ द कार, मास गिवन है, आपके पास दो चीजें गिवन है, मास और रेडियस, एंड इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी भी गिवन है आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर। सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, AC/V²/R। आपको 72 किलोमीटर पर आवर का अभी मैंने बता दिया कि वेलोसिटी कभी भी किलोमीटर पर आवर में नहीं होती, मीटर पर सेकंड में होती है। तो 72 को यहां पे भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे। इसके अलावा फर्दर आप देखेंगे
कि रेडियस की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मीटर में है, उसको किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास वेलोसिटी है उसका स्क्वायर लीजिए और फिर उस वैल्यू को नीचे रेडियस 1000 रख के डिवाइड कर दिया, आपके पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ जाएगा। फॉर्मूले देखिए, एक एक फॉर्मूला उसके आगे राइट डाउन है, इसके अलावा पेज नंबर भी मेंशन है, वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द फोर्स ऑफ द स्टॉप ऑफ अ कार 1000 kg, मास गिवन है, ठीक है। आपके पास जो है वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, इसमें भी वेलोसिटी आपके पास गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है। आपसे बोल रहे हैं फाइंड द फोर्स। फोर्स का जनरल फॉर्मूला है F = ma। मेरे पास 1000 kg मास तो नजर आ रहा है लेकिन एक्सीलरेशन नहीं है, तो एक्सीलरेशन के लिए फिर आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी, क्योंकि वेलोसिटी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर ओवर अ डिस्टेंस। स्टॉप अ कार, जब एक कार रुक गई विद अ वेलोसिटी, जब रुकी है तो उसके पास इनकी मदद से आप डिस्टेंस गिवन है, एस गिवन है, 2 गिवन है, वो कौन सी फोर्स है, जैसी ब्रेक अप्लाई करोगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। 72 किलोमीटर पर आवर को 72 को 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड करके इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 2, डिस्टेंस 40, तो आप 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां इनिशियल से डिवाइड करेंगे, आपका एक्सेलरेशन आएगा और उस एक्सेलरेशन को फोर्स में जाके पुट कर देंगे, इट्स मीन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो जाएगा। वर्क एग्जांपल 6 बुक का न्यूमेरिकल है और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास, मास गिवन है 6 kg, मूविंग इन अ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मोमेंटम P, सिंपल फॉर्मूला, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मास को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, वेलोसिटी से, सिंपल फॉर्मूला है। A block is placed on a wet slippery floor, एक ब्लॉक है जो कि स्लिपरी फ्लोर से स्लिप हो रहा है। द मास ऑफ द ब्लॉक इज 15 kg। अब ये जो मास जो है ये 15 kg है, ठीक है। व्हेन इट इज पुल्ड थ्रू अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस शोज फोर्स इक्वल टू द फोर्स गिवन है 3 न्यूटन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। अब देखें, ये हमने लगाया Fs, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स लगाई, कौन सी फोर्स लगाई, स्टैटिक फोर्स लगाई, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन mg। हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, तो इसको सिंपल करेंगे, mg मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। आपके पास फोर्स गिवन है, फोर्स आप 3 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास 15 kg, ग्रेविटी आपको पता है 9.8, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करवा देंगे, आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ साइकिल इज मेकिंग अ टर्न अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस गिवन है 20 मीटर, सही है, रेडियस मीटर में होता है, एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी गिवन है। इफ द कंबाइंड मास ऑफ अ साइकिल इज पुल द बाइसाइकिल इज 60 kg, मास गिवन है, कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रैक्शन, स्टैटिक फ्रैक्शन FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, स्टैटिक फ्रैक्शन निकालना, ये भी अच्छा है। आपके पास मास गिवन है, मास की वैल्यू 60 kg, आपके पास वेलोसिटी गिवन है 5 का स्क्वायर निकल जाएगा, आपके पास रेडियस गिवन है 20, पुट कीजिएगा और फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा स्टैटिक फ्रैक्शन का, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। चैप्टर 4, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, पहली वाली जो x एक्सिस होगी Fx, ऊपर देखिए फॉर्मूला मैंने राइट डाउन करा हुआ है, F इज इक्वल टू अंडर रूट fx स्क्वायर माइनस fy स्क्वायर। Fx आपके पास 4 का स्क्वायर माइनस fy 3 का स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो फिर आपके पास ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो है ये प्लस हो जाएगी। अच्छा, ये आपके पास है कि नेक्स्ट स्पैनर इज 0.3 मीटर, लेंथ गिवन है आपके पास, कैन प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ, टॉर्क है 300 न्यूटन मीटर, डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड। आपने पास टॉर्क का जनरल फॉर्मूला लगा, टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय D, आपको फोर्स चाहिए तो D मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाकर डिवाइड हो जाता है, तो टॉर्क की वैल्यू आप लिखें जो आपके पास गिवन है 300, इसके अलावा आपके पास डिस्टेंस यानी कि लेंथ जो है वो आप 0.3 यहाँ पुट करें, आपके पास फोर्स फाइंड आउट हो जाएगी। अ गार्डनर इज ड्राइविंग, नेक्स्ट नंबर का, गार्डनर इज ड्राइविंग अ लॉन मोवर विद अ फोर्स, फोर्स आपके पास गिवन है 80 न्यूटन, मेक्स एंगल 45 डिग्री विद द ग्राउंड, फाइंड इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप इसमें भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी अगर वो आपको देगा तो इसमें 45 साइन थीटा 45 या कॉस थीटा 45 इसकी वैल्यू आपको गिवन दे देगा वो आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 5 पे, चैप्टर 5 में जो है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू पुल अ स्प्रिंग ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर
कभी भी सेंटीमीटर में नहीं होता, मीटर में होता है, ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया 15 न्यूटन पर मीटर। आपको फोर्स निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट की। इसका मैं फॉर्मूला राइट कर रहा हूं, F इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। के जो है यहां पे आपका कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स जो है ये आपके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक चीज याद रख लीजिएगा, डिस्टेंस को 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अब बॉय इज प्रेसिंग अ थंब बैक इनटू अ पीस ऑफ वुड। एक लड़का जो है वो थंब बैक मतलब लकड़ी के उसमें कोई प्रेसिंग कर रहा है किसी नेल को, छोटी सी चीज को। फोर्स गिवन है 20 न्यूटन। द सरफेस एरिया हेड ऑफ द थंब, सरफेस एरिया गिवन है यहां पे आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सेप्टेड अ बॉय थंब, कितना प्रेशर बॉय के थंब पे लगेगा कि वो चीज अंदर प्रेस हो जाएगी। तो यहां पे सिंपल प्रेशर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू F अपॉन ए। फोर्स 20 न्यूटन और आपके पास एरिया 1 सेंटीमीटर, इसका डिवाइड करेंगे, सिंपल आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट। आपके पास जो है स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। व्हाट लोड प्रोड्यूस ऑफ एक्सटेंशन, आपका स्प्रिंग लोड स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास गिवन है और लोड आपको बताना है कि कितना लोड जो है इस पे लगा। इस पे भी आप स्प्रिंग कांस्टेंट का ही फॉर्मूला इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। F इजिकल टू के एक्स वाला, ये आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट के 4 मीटर, एक्सटेंशन 4 मीटर, ठीक है। ये भी इजी न्यूमेरिकल है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। अब वाइज डिगिंग अ होल विद स्पेड, स्पेड से एक डिगिंग कर रहा है और उसका 0.1 मीटर स्क्वायर एरिया है। मीटर स्क्वायर में क्या होता है, एरिया होता है। कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर फाइंड आउट करना है। ही इज एक्सेप्टिंग द फोर्स गिवन है 100 न्यूटन इनटू द ऑन टू द स्पेड, ठीक है। यहां पे आपके पास फॉर्मूला लगेगा प्रेशर डेंसिटी, सॉरी प्रेशर F इज इक्वल टू F अपॉन A, क्योंकि एरिया गिवन है और आपके पास फोर्स गिवन है। सिंपल फॉर्मूला प्रेशर का लगा। इफ द डेंसिटी ऑफ सी वाटर, डेंसिटी गिवन है, कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर ऑफ 300 के पास्कल इज यूज्ड टू प्रोवाइड अपवर्ड फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन। फोर्स गिवन है आपके पास, ठीक है, फोर्स गिवन है आपके पास, डेंसिटी गिवन है, आपको प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है, प्रेशर। तो यहां पे आपके पास फॉर्मूला लगेगा डेप्थ, आपके पास गिवन होगी डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। डेंसिटी गिवन है ऑलरेडी और ग्रेविटी, ये आपके पास ये फॉर्मूला रख के आपके पास चीजें फाइंड आउट हो जाएंगी। अच्छा जी, चैप्टर 6, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट विच एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर। एल्टीट्यूड आपके पास गिवन है 400 किलोमीटर अबव द अर्थ मूविंग अराउंड अर्थ ग्रेविटी। इधर आपके पास स्पीड ऑफ सैटेलाइट का मतलब है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगेगा जो है अंडर रूट GM R प्लस H, ठीक है। GM ग्रेविटी की वैल्यू पता है आपके पास, किलोमीटर हाइट पता है, रेडियस और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी फिक्स होती है। ये आपको चैप्टर 6 155 पे मिल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट या स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी भी जिसे हम कहते हैं उससे। नेक्स्ट, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडी मासेस। दो मासेस दिए हुए M1 M2, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस दिया हुआ है, इट्स मीन रेडियस दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू G की वैल्यू फिक्स, M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अकॉर्डिंग आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। वेट ऑफ सारा 300 न्यूटन, अच्छे की इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी समझे जा रहे हैं शेयर का। वेट ऑफ सारा इज 300 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, फाइंड मास ऑफ सारा। अगर उसका जमीन पर सरफेस
जमीन पर 300 न्यूटन वेट है तो उसका मास कितना होगा। सिंपल फॉर्मूला है, कोई वो नहीं है। वेट का फॉर्मूला लगाया, W इज इक्वल टू mg, हमें मास चाहिए तो आपके पास ग्रेविटी मल्टीप्लाई हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आके डिवाइड कर दें, आपके पास मास फाइंड आउट हो जाएगा। चैप्टर 7, अ सिलेंडर कंटेन्स 60 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें यह पता होना चाहिए वॉल्यूम को कहते हैं। इफ ऑफ एयर एट अ प्रेशर, प्रेशर दे दिया V1 दे दिया, P1 दे दिया, व्हाट विल इट्स वॉल्यूम, V2 निकालना है, P2 दे दिया। आपके पास सिंपल फॉर्मूला लगेगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये फॉर्मूला, अभी मैं फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेशन होंगे तो एक एक चैप्टर के पूरे आपके पास सॉल्व न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज डबल एट फिक्स टेम्परेचर, व्हाट विल वॉल्यूम बिकम। इसमें भी आपके पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम V1 गिवन है। आपके पास जो है इसमें किस तरीके से सॉल्व होगा जरा मैं आपको गाइड कर देता हूं। P1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है, ये 9 लिखा। अब इसने बोला यहां पे डबल हो जाएगी, 2P1 कर दिया, V2 कर दिया, ठीक है। आप इस इक्वेशन को घुमाएंगे और आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम, V2 आपको निकालना है। तो जैसे ही आप इसको, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2P1 यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, P1 से P1 कैंसिल और 9 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वॉल्यूम 2 आ जाएगा। चैप्टर 8 आपके पास जो है अ बॉल ऑफ मास, मास है, मास कभी भी ग्राम में नहीं होता, 1000 से डिवाइड करेंगे, केजी में करेंगे। हाइट आपके पास मीटर में, बिल्कुल सही है। कैलकुलेट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल टू mgh। मास गिवन है, ग्रेविटी आपको पता है 9.8 और हाइट गिवन है, बस आपको मास को कन्वर्ट करना है केजी में 1000 से डिवाइड करके। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, आपको एफिशिएंसी ऑफ मशीन निकालनी है विच कंज्यूम 200 जूल ऑफ एनर्जी एंड परफॉर्म 50 जूल ऑफ वर्क। इधर आपके पास दो चीजें हो जाएंगी, क्या चीजें हो जाएंगी एफिशिएंसी के फॉर्मूला में, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट E2 डिवाइडेड बाय E1 मल्टीप्लाई बाय 100, यही है। E2 मतलब आउटपुट, E1 इनपुट मल्टीप्लाई बाय, आप एफिशिएंसी लिखेंगे E2 डिवाइडेड बाय E1 मल्टीप्लाई बाय 100, यही होगा। क्वेश्चन आपका पेज 194 चैप्टर 8 पे है, विच कंज्यूम 200 जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रही है और परफॉर्म कर रही है 50 जूल ऑफ वर्क। ये आपका परफॉर्म आउटपुट है और ये जो कंज्यूम जो कर रही है इनपुट है, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट ऑफ, नेक्स्ट नंबर का स्टूडेंट ऑफ वेट 400 न्यूटन, वेट दे दिया, टाइम भी सही है सेकंड में, क्लाइम अप ऑब्स्टिकल्स, उसको ऊपर चढ़ने में हाइट में मसला हो रहा है, हाइट भी दे दी। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम, कितनी पावर उसने कंज्यूम करी है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगेगा P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला लग गया। अब जो है वर्क के अंदर ही जो है आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इसकी जगह पे, क्योंकि ये बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के अपॉन टाइम, तो P इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh के। तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय टाइम, मास गिवन है, ठीक है, आपके पास टाइम गिवन है, आपके पास हाइट गिवन है। अच्छा, इसमें एक मसला ये हो रहा है कि आपके पास mg में क्योंकि इसने वेट दिया हुआ है तो आप mg को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो वेट, WH डिवाइडेड बाय T। ये जो W जो है, ये W बेसिकली आपके वेट 400 को रिप्रेजेंट करेगा, तो फाइनल फॉर्मूला आपका ये लगेगा। सारी मैंने ड्राइव भी करना बता दिया किस तरीके से फाइनल फॉर्मूला। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला 1/2 mv², बस इसकी डायमेंशन चेंज कर रही है, कोई मसला तो नहीं है, मास केजी में सही है। वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर में नहीं होती, मीटर पर सेकंड में होती है, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर आप उस फॉर्मूला पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। चैप्टर नंबर 9, लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 में कॉपर रॉड 15 मीटर लेंथ, आपको लेंथ दे दी, इज हीटेड
सो दैट अब जब उसको हीट दी टेम्परेचर चेंज T1 से T2, T1 टेम्परेचर 30 डिग्री, T2 85 डिग्री, फाइंड द चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे हम, ठीक है। और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आ गया, लेंथ आ गई, और हमारे पास इसमें क्या है, हाँ टेम्परेचर भी है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन नजर आ रहा है 17.10 की पावर -6, लेंथ 15 मीटर नजर आ रही है, डेल्टा टी है। आपको पास लेंथ निकालनी है। अब लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि इसमें उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, लेंथ आपके पास गिवन, चेंज इन टेम्परेचर, इट्स मीन 85 - 30, ये आप रखेंगे और सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 kg ऑफ कॉपर, मास गिवन है, रिक्वायर्ड 2050 जूल ऑफ हीट। अच्छा, हीट भी गिवन है, इट्स मीन आपके पास कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है वो भी टेम्परेचर गिवन है। और आपसे पूछ रहा है हीट कैपेसिटी, हमेशा याद रखें हीट कैपेसिटी C से रिप्रेजेंट होती है। चेंज इन Q, हीट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय मास, और चेंज इन T। अब इसमें चेंज ऑफ टेम्परेचर तो है नहीं, तो 10 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे, आपके पास डेल्टा Q की जगह पे 2050 आ जाएगा और मास की जगह पे 2 kg आएगा और सॉल्व हो जाएगा। आयरन ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 3 क्यूबिक मीटर इज हीटेड। एक वॉल्यूम, एक आयरन का ब्लॉक है, उसका वॉल्यूम 3 क्यूबिक मीटर है, जब उसे हीट करेंगे इसका टेम्परेचर चेंज आएगा। इट्स मीन वॉल्यूम दे दिया, T1 T2 दे दिया, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे दिया, व्हाट विल न्यू वॉल्यूम आपको निकालना है। तो यहां पे आपके पास न्यू वॉल्यूम निकालना है, एक वॉल्यूम दे दिया, V2 निकालना है, V1 गिवन है, ठीक है, 1 प्लस आपके पास वॉल्यूम है, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन है, बीटा, और चेंज इन टेम्परेचर यानी कि 100 - 25 आपके पास गिवन है। और ये इक्वेशन जो है वो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है, इसकी भी इक्वेशंस है, ठीक है। आई होप मैंने सारे फॉर्मूले जो थे राइट डाउन कर दिए, कुछ समझा भी दिए हैं। इन सारे न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल अगर कर लिए तो किसी भी एंगल से आपका क्वेश्चन आता है तो इंशाल्लाह वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कल तमाम बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हो। मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।